नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हम आए हुए हैं अरुणाचल स्टेट नर्सिंग कॉलेज नाहरलगुन पे, जहां पे कुछ ही देर पे मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आलो लिबांग जी आएंगे और उनके द्वारा कैंसर स्क्रीनिंग वैन को फ्लैग ऑफ करने वाले हैं। तो पूरे डिटेल के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो इसमें सर ये है सर, आज जो फ्लैग ऑफ किया है स्क्रीनिंग वैन, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। एग्जैक्टली कितने डिस्ट्रिक्ट में किया, कितना वैन को किया? एक्चुअली आज 3 व्हीकल हम लोग ने फ्लैग ऑफ किया है यहाँ से। तीनों व्हीकल, एक तो ईस्टर्न के लिए, एक तो सेंट्रल के लिए और एक तो वेस्टर्न के लिए। और आने वाला दिन में डिस्ट्रिक्ट में भी यह फैसिलिटी हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हम लोग 3 तो लिया है, बाकी और भी आते रहेगा, वो कटेगा। तो ये कैंसर स्क्रीनिंग वैन तो है, और अभी आप लोग के द्वारा ही जो कैंसर ट्रांसफर सेंटर जो शुरू किया था, उसको सर हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने का भी कुछ चर्चा चल रहा था, उसका क्या अपडेट है? नहीं, एक्चुअली वो भी हम लोग टर्शरी केयर सेंटर हम लोग कर लेगा इतना, वो तो बहुत ज़रूरी है। अभी वो भी हमारा पाइपलाइन में है, वो भी कर रहे हैं। और अभी तो आप जानते हैं यहाँ तो केमो, तो हम लोग केमो का जो दे रहा है, तो अभी सेपरेट एक तो कैंसर इंस्टीट्यूट हम लोग को उसको और इस्टेब्लिश करना चाहूँगा, वो करेगा। तो अभी का 3 व्हीकल्स जाके लीवर कैंसर और स्टमक कैंसर के लिए स्पेशल है, और अदर डिफरेंट डिजीज़ को भी इन लोग पकड़ेगा, जान जाएगा। तो इस व्हीकल में हम लोग का 2 डॉक्टर से होगा, 2 चैम्बर है। एक चैम्बर में एक डॉक्टर होगा, एक नर्स होगा, और इसमें ब्लड का भी जो टेक्नीशियन होगा, और इसमें डाटा एंट्री होगा। तो इसमें एक एंडोस्कोपी है एक चैम्बर में, एक चैम्बर में अल्ट्रासाउंड है। तो वो जाके फ्री ऑफ कॉस्ट में जो सारा डिस्ट्रिक्ट में घूम के टेस्ट करेगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में आप भी जानते हैं ज़्यादा कैंसर बीमार हमारे यहाँ में पॉपुलेशन रेशियो का मुताबिक और ज़्यादा हो रहा है। तो इसी कारण से हम लोग इसको फर्स्ट डिटेक्ट करने से ठीक है। आप जानते हैं कैंसर डिटेक्ट मतलब 2-3 स्टेज होने के बाद ही डिटेक्ट होता है, तो अर्ली डिटेक्शन होने से हमारा यहाँ का बहुत फायदा होगा बोल के, तो इसलिए हम लोग ये लॉन्च किया है। तो इससे हमारा पुअर जो नीडी पीपल लोग का बहुत बेनिफिट होगा। ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो अल्ट्रासाउंड करने से भी 1000-2000 लगता है, एंडोस्कोपी करने से 1-2000 लगता है, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में करेगा। तो ये तीनों व्हीकल को जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पार्किंग होगा, जहाँ सेंटर होगा, तो वहाँ का डीएमओ को कौन डिस्ट्रिक्ट में जाके ये करना है, स्क्रीनिंग करना है, इन लोग टाई अप करके स्क्रीनिंग टाइमली कर लेगा। सर, आज आप कॉलेज में आए हैं, नर्सिंग कॉलेज में, तो मेरा सवाल रहेगा, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2014 को, 10 साल होने वाला है, लेकिन यहाँ के बच्चों का अभी तक हॉस्टल नहीं कंप्लीट हुआ है। इसके ऊपर में क्या कहना होगा सर? आप तो जानते हैं, हम आते तो यहाँ में हॉस्टल भी खराब था। मैडम जानते हैं, यहाँ में इतना बारिश भी था, हम उसको रोबोट से रेंट हाउस में भी मैं भेजा है। ये होने के बाद ही हम लोग को यह हॉस्टल बैठने का भी अभी बन रहा है, वो भी अभी जल्दी ये बन रहा है। अभी वो तो स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम तो होगा 2014 में, जब तो उसमें तो ऐसे नाम में किया है, लेकिन कुछ इस्टेब्लिश तो नहीं हुआ है। तो मैं आने के बाद में तो आप देखा है यहाँ का हॉस्टल जहाँ मैं बैठा है, उसको भी हम हटा रहे, उसको भी तोड़ा के, और अभी नर्सिंग कॉलेज के लिए बैठने के लिए ये सब के लिए हम लोग बना रहे हैं। तो अभी स्टार्टिंग में तो तकलीफ तो होगा, वो तो आगे करके ही हो जाएगा। सर, एड ऑन करना चाहूँगी, क्योंकि 2 कॉलेजेस है नर्सिंग का, एक यहाँ और एक पासीघाट। पासीघाट को तो लेके मैं लगातार रिपोर्ट बना रही हूँ। आपने लास्ट टाइम जब बनाया था रिपोर्ट, आपने बोला था कि आप विजिट करेंगे, तो आपसे हम अपडेट जानना चाहेंगे कि क्या अपडेट हुआ है वहाँ पे सर अभी? आपको बोला ना, वो विजिट तो इतना ज़्यादा दूर है ना। हम दोनों जब 5G होते समय आप आए थे, 5G होते समय उससे तो ज़्यादा दूर नहीं। उसके बाद तो हम भी तो सिर्फ पासीघाट नहीं, सारा जगह में ये हो जाता है, थोड़ा ये हो। सर, मेक श्योर करेंगे, क्योंकि अभी सेशन स्टार्ट होने वाला है, मेक श्योर करेंगे इस बार जो बच्चे पासीघाट की नर्सिंग कॉलेज में पढ़ेंगे, वहाँ पे लेक्चरर्स या फिर फैकल्टीज का शॉर्टेज नहीं होगा, क्योंकि मैं जाऊँगी वापस। नहीं, ठीक है। हम लोग 5G जब वहाँ में लॉन्च होने के बाद में हम ऐसा कवर तो हम लेता है, ऐसा बाई टेलीफोन, ओवर टेलीफोन में लेता है। इन लोग ज़्यादा और अब इंटरेस्ट है बोले वहाँ का पीपल्स लोग, और वह बहुत यूज में आ रहा है बोले। वो 5G का जो जितना भी हम लोग एनाटॉमी वहाँ से ये होने बोल के आप देखा था, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा
सर क्योंकि आप सचेता के भी कंसर्न मिनिस्टर है, तो आपने देखा होगा 24 जुलाई को आसाम वर्कर्स पूरे अरुणाचल के आगे इन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट रैली किया था उनका एनहेंसमेंट को करने के लिए। मैंने मिशन डायरेक्टर सर से भी इंटरव्यू लिया था, तो उनका कहना था कि एनहेंसमेंट को तो गवर्नमेंट ही देख सकती है। तो एज अ रिप्रेजेंटेटिव कंसर्न मिनिस्टर सर आपने देखा जाए एक्चुअली वो बात तो सही है। हम लोग भी चाहते हैं जो आशा वर्कर्स को, जो भी आंगनबाड़ी हो, जो भी लोअर जो में काम कर रहे हैं उसको तो हम लोग भी हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन आशा वर्कर्स का भी सिर्फ हमारा अरुणाचल प्रदेश नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये है, वहाँ से ही जो भी पान आता है। फिर भी हम लोग यहाँ में जितना इन लोग को इन्हेंसमेंट हम लोग ऑनरेरियम इन लोग का तो पेमेंट नहीं है, ऑनरेरियम हम लोग जितना मदद करने हम लोग मदद करता है। और बाकी काम तो इन लोग के लिए जो अपने एक्टिविटीज़ का ऊपर में ही निर्भर करता है। फिर भी अरुणाचल में आशा होने से उनका जुरिडिक्शन में तो इतना पॉपुलेशन नहीं है, उसी कारण से इन लोग का एक्टिविटीज से इन लोग अदर इंसेंटिव तो इन लोग नहीं मिल पाता है। वो सब भी हम लोग देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, इन लोग का फाइल भी मॉप हो रहा है। लेकिन ये टोटली सेंटर का है, तो सेंटर में हम लोग बात करता है। अभी जस्ट रिसेंटली भी हम लोग देहरादून में मीटिंग किया था, उसका 2 मंथ्स आगे में वहाँ पे हम लोग गुजरात में भी मीटिंग कर, उसी में भी हम लोग सारा मिनिस्टर चर्चा किया है। आशा लोग को हम लोग जो भी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होने से, जो भी पेंडेमिक जैसे लास्ट 19 जो कोविड में भी इन लोग को ज़्यादा काम में लगा है, फिर भी इन लोग का इंसेंटिव जो नहीं मिल रहा है, वो सब तो हम लोग को बात करते रहता है। इन लोग को और ज़रा कुछ देने से दिखाए बोल के हम लोग बात सर लास्ट सवाल बोला था, लेकिन फिर एक क्वेश्चन स्ट्राइक हुआ है क्योंकि मौका नहीं मिलता बार-बार। सर गवर्नमेंट की तरफ से मेडिसिन फ्री बोला जाता है पुअर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, लेकिन कई बार देखा जाता है कि मेडिसिन अवेलेबल नहीं होते। कैपिटल का छोड़ मतलब दूसरा डिस्ट्रिक्ट का तो छोड़ दीजिए, कैपिटल में भी नहीं मिलता। इसको लेकर क्या एक्चुअली उसमें तो मेडिसिन तो हम लोग जितना भी कोशिश करता है, और मेरा आने का बाद में हम तो जो एक्सपायरी डेट का को भी हम लोग लेने नहीं देता है, और हम जो भी हो कंपनी से डायरेक्ट परचेस करने देता है PSU से। और यहाँ में तो मेडिसिन तो शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, उसमें तो बीच में कम्युनिकेशन गैप भी होता होगा। अदरवाइज हम तो पान में तो हम लोग उन लोग को टोटल जितना अमाउंट एलोटेट करना है एज पर पॉपुलेशन बेस में तो ऐसे ही देता है, और उसमें तो हम लोग ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दूसरा को भी हम करने नहीं देता है। और इसी का कारण से जो जन सुविधा है यहाँ में, जन सुविधा उसी का ऊपर में हम लोग जो CMA में चीफ मिनिस्टर का जो ये है CMA में आरोग्य अरुणाचल, उसी में भी हम लोग एक तो मेडिसिन देना चाहते हैं। अभी ऐसा एक प्रोजेक्ट कर रहा है, उसी में भी हम लोग एक तो मेडिसिन जैसा जन औषधि जैसा एक तो फ्री जो मेडिकल फार्मेसी देना चाहते हैं। ऐसा फ्री में मतलब 40% डाउन दे, जो अदर जो जहाँ में एग्जिस्टिंग रेट चल रहा है उसी से 40% डाउन करके हम लोग एक तो फार्मेसी देना है, सब में करके ये भी प्लान करते हैं हम लोग। तो अभी हमारे साथ स्टेट कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम के नोडल ऑफिसर डॉक्टर सामसिंग जी हैं, तो उनसे हम डिटेल जानेंगे रिगार्डिंग ये जो आज फ्लैग ऑफ किया गया है कैंसर स्क्रीनिंग वैन के बारे में। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। काफ़ी लंबा जर्नी कह सकते हैं, 7 साल होने को आया है टासरी सेंटर अभी ये स्क्रीनिंग वैन को। सर हम पहले तो जानना चाहेंगे कि ये वैन में कि क्या क्या फैसिलिटीज़ रहेगा और कहाँ ये देने वाला और कितना पूरा। तो शायद आप सबको पता ही होगा कि अरुणाचल में जो कैंसर इंसिडेंस है वो काफ़ी हाई है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री या बाकी स्टेट में। और यहाँ का पैटर्न भी बहुत अलग है जब आप दूसरा स्टेट के साथ कंपेयर करते हैं। तो हमारे यहाँ पे स्टमक और लीवर कैंसर बहुत कॉमन है, तो जो बल्क ऑफ द कैंसर है ये दोनों कैंसर मिलकर बनाता है। तो जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री का, उसका डाटा का मुताबिक जो अराउंड 44% ऑफ कैंसर्स इन मेल्स, मतलब ये दोनों कैंसर की वजह से होता है, और फीमेल्स में अराउंड 23% ऑफ कैंसर्स ये दोनों कैंसर्स का वजह से होता है। तो आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट मोर देन 1/3 ऑफ ये कैंसर्स ये खाली ये दोनों कैंसर की वजह से होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि ये दोनों कैंसर जो है, प्रॉब्लम ये होता है कि यूजुअली बहुत एडवांस और लेट स्टेजेस में डायग्नोस होता है, तो वहाँ में मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी जो क्योर रेट है वो काफ़ी कम होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये स्क्रीनिंग लॉन्च किया गया है ताकि हम ये दोनों कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सकें। तो ये दोनों कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए जो अभी बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है एज़ पर द जो भी स्टैंडर्ड जो गाइडलाइन बोलते हैं, तो लिवर कैंसर के लिए अल्ट्रासाउंड है और स्टमक कैंसर के लिए अपर GI एंडोस्कोपी है। तो अल्ट्रासाउंड और एंडोस्कोपी ये दोनों फैसिलिटी इस गाड़ी में रहेगा, वैन में रहेगा। तो 2 चैम्बर्स है अलग अलग, तो एक में अल्ट्रासाउंड होगा, एक में एंडोस्कोपी होगा।
तो अल्ट्रासाउंड से नॉट ओनली लिवर कैंसर, बाकी जो एब्डोमेन का कैंसर्स वगैरह है, जैसे गॉल ब्लैडर है, किडनी है, ओवरी है, वो सब को भी काफ़ी हद तक हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। और एंडोस्कोपी से जो आपका थ्रोट का है, जो लेमैन्स टर्म में बोलते थ्रोट का है, उसके बाद फुट पाइप का कैंसर वगैरह, उसको भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये दो इक्विपमेंट से ऑलमोस्ट वी कैन डिटेक्ट अराउंड 55 to 60% ऑफ कैंसर्स इन अर्ली स्टेजेस। तो दैट्स वाई इसको लॉन्च किया गया है। तो ये अभी इनिशियली तीन गाड़ी लॉन्च किया है आज ऑनरेबल हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने। तो एक तो पापुमपारे में रहेगा, पापुमपारे क्योंकि आपको पता है यहाँ में इंसिडेंट्स काफ़ी हाई है, और सेकंड है ईस्ट सियांग में भी काफ़ी इंसिडेंट्स हाई है, और ईस्ट सियांग सेंट्रल पार्ट भी हो जाता है अरुणाचल का। और एक जो है तिराप में दिया है। तिराप में इसलिए क्योंकि ईस्टर्न पार्ट में वहाँ में डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ थोड़ा कम है और डिटेक्शन भी ज़्यादा नहीं होता है, तो उसको भी इनक्रेज करना है हमको, और पेशेंट इन्वॉल्वमेंट भी ये होना है बोल के एक ईस्टर्न पार्ट के लिए भी दिया हुआ है। जी, तो ये तो था डिटेल रिगार्डिंग कैंसर स्क्रीनिंग वैन के बारे में। सर, जो दर्शक नहीं जानते, मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं अरुणाचल में कैंसर सेंटर या फिर टर्सरी सेंटर शुरुआत करने में डॉक्टर सामसिंग सर का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि शुरुआत से हम रिपोर्ट बना रहे हैं और सर का काफ़ी बड़ा योगदान है। सर, उस समय भी कुछ साल पहले भी जब मैंने रिपोर्ट बनाया था, तब भी मैंने सवाल रखा था, क्योंकि हमारे यहाँ पे कैंसर का जो केसेस जो बढ़ते ही जा रहा है, तो कुछ हॉस्पिटल का भी चर्चा चल रहा था, जिसको लेके मैंने मिनिस्टर सर से बात की तो उनके तरफ से कहा गया कि बातें चल रही है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, और आई गेस दर्शक भी जानना चाहेंगे, कि अरुणाचल प्रदेश में कैंसर हॉस्पिटल होना कितना ज़रूरत है एज ऑफ नाउ और इन कमिंग डेज में। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट जो कैंसर हॉस्पिटल होना है। तो अभी जो हमारे पास जो सेंटर है उसमें अभी आप लास्ट डिकेड और सो, मतलब लास्ट 10 ईयर्स में बहुत टेक्नोलॉजी में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो बहुत सारा बेटर मशीन्स वगैरह आया हुआ है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। तो वो सब को ध्यान में रखते हुए आई थिंक हम लोग को एक कैंसर हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी है। तो इसमें गवर्नमेंट भी बहुत साथ दिया है। लास्ट ईयर जब हमारा एक मीटिंग हुआ था स्टेट कैंसर सोसाइटी का अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल सीएम सर, तो उसमें डिसाइड किया गया था कि जो हमारा अभी कोविड हॉस्पिटल था उस समय में, चिंपू जो एमएलए अपार्टमेंट था, उसमें से एटलीस्ट 2 ब्लॉक को इन प्रिंसिपल इट वाज एग्रीड कि वो 2 ब्लॉक को हम लोग एक अच्छा कैंसर हॉस्पिटल में कन्वर्ट करेंगे। तो उसमें गवर्नमेंट का साइड से फंड वगैरह देने का भी पूरा मतलब रेडी था, ठीक है। तो लेकिन उसमें एक इशू था कि उसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट एक आना बाकी था उस समय में। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट मतलब वेदर जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं है, देन वो IPHS जो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड नॉर्म को फॉलो कर पाता है कि नहीं कर पाता है। फॉर एग्जांपल OT का हाइट, सीलिंग का हाइट इतना होना है, तो वहाँ का हाइट थोड़ा कम है, तो और फाइनेंशियली वायबल है कि नहीं है, और एक्सपेंशन के लिए रूम, तो बहुत सारा फैक्टर्स रहता है। तो उसमें शायद एक टीम बन के, जिसमें जैसे आर्किटेक्ट वगैरह, स्ट्रक्चरल इंजीनियर वगैरह, उन्होंने काफ़ी स्टडी वगैरह करके उसमें हमने भी काफ़ी इनपुट दिया था। तो फाइनली शायद लेटेस्ट अभी ये सुनने में आया कि वो मेटेरियलाइज नहीं हो पाया है। हाँ, तो मेटेरियलाइज नहीं हो पाया है तो एक दुख का बात है ऑफ कोर्स, बट स्टिल देन हमने फिर एक सेकंड अभी प्रपोजल भेजा हुआ है रिसेंटली कि एक अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल्स होना है। तो इनिशियली हमको इतना लैंड चाहिए और इतना ये फैसिलिटी होना है फॉर आवर पेशेंट्स। तो प्रॉब्लम, गवर्नमेंट इज़ वेरी कोऑपरेटिव इन द सेंस करने के लिए रेडी है। एंड सेकेंडली बहुत सारा कैंसर हॉस्पिटल्स को, बहुत अच्छा कैंसर हॉस्पिटल्स को भी एम्पैनल किया हुआ है स्टेट का स्कीम्स में, CMI वगैरह में। लेकिन फिर भी क्या होता है, आने जाने में, बैठने में, खाने पीने में बहुत खर्चा होता है। तो कैंसर ट्रीटमेंट वो काफ़ी महीनों तक चलता है, तो उसमें पेशेंट लोग को काफ़ी तकलीफ होता है। तो हम लोग को भी आके बोलता है, हम लोग वहाँ में ये नहीं कर पा रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, तो काफ़ी टाइम पर हम लोग भी हेल्पलेस होता है। तो आई फील कि मतलब एक अच्छा कैंसर हॉस्पिटल आना चाहिए, एंड गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव कि ये होना चाहिए। तो आई थिंक इन कमिंग डेज ज़रूर होगा। अभी ऑलरेडी जैसे सर एक्सपर्ट है, जो सर कह रहे हैं कि और आए दिन जो केसेस है वो बढ़ते ही जा रहा है, तो हम भी कोशिश करेंगे सर गवर्नमेंट से, जैसे आपने तो कहा है कि कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न मिनिस्टर के द्वारा कि जल्द से जल्द जो हॉस्पिटल है उसे अपग्रेड करें, जो टर्शरी सेंटर से जो हॉस्पिटल में अपग्रेड करें सर। और एक सवाल रहेगा, क्योंकि
आई गेस सभी लोग जानते होंगे कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो एसटी वालों को एपीएसटी को फ्री कीमोथेरेपी दिया जाता है, नाइफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, 10 लाख का फ्री मेडिसिन कोर्स भी दिया जाता है, ऐसा कुछ था। तो सर ये मेडिसिन कोर्स को लेकर कुछ दिन पहले चर्चा में चला था कि सेम मेडिसिन है लेकिन चार्जेस यहाँ पे ज़्यादा लिया जा रहा है कैंसर मेडिसिन को लेकर, तो इसके ऊपर में सर आप क्या क्लेरिफिकेशन या फिर क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, ये जो स्कीम है चीफ मिनिस्टर्स फ्री कैंसर कीमोथेरेपी स्कीम जिसको कहते हैं, ये 2017 से लागू है हमारा सेंटर में। तो इसका अंदर शायद आपको पता ही होगा, हमारा ये टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक हॉस्पिटल है, ऑटोनोमस प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, उनका साथ हमारा MOU है। तो उनका रेट कॉन्ट्रैक्ट रेट का बेसिस पे ही हम उनका मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लाइज का थ्रू में टाई अप करके मेडिसिन लेते हैं। तो उसमें जो आपने अभी बताया एक वीडियो वायरल हो गया था, तो उसमें इशू ये हो गया था कि एक मेडिसिन है जिसका नाम सुनिटिनिब है, शायद आपको पता होगा, सुनिटिनिब 25 mg बोल के। तो उस समय में वो फाइजर उसको बनाता था, तो उसका पैटेंट पीरियड ख़त्म हो गया था। तो उसी समय ठीक क्या हुआ है, उसका जेनेरिक वर्जन, तो पैटेंटेड मतलब ये है आपका जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं, या फिर इनोवेटर मॉलिक्यूल, तो अगर कॉमन टर्म में बोले तो ब्रांडेड मेडिसिन है। हाँ, तो उसी का जो जेनेरिक होता है वो तो यूजुअली कॉपी करना होता है, जिसको बायोसिमिलर भी बोलते हैं, तो जो है सस्ता होता है। तो उस समय में सप्लायर ने क्या किया है कि वो पैटेंटेड वाला अवेलेबल नहीं होने की वजह से हमको जेनेरिक भेज दिया है। लेकिन उनका वहाँ से गलती ये हुआ है कि उन्होंने जो बिलिंग किया है वो पैटेंटेड का किया हुआ है। हाँ, तो वो बाद में हमने इन्वेस्टिगेट किया तो ये हमको पता चला कि पैटेंटेड का क्या है। तो जैसे हमको ये सब डिटेल्स मिला है, हमने बाद में जब डिपार्टमेंट में अपना छानबीन किया है, तो और फिर हमने ये हमारा जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ में है, ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरेट का, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया है। तो उसमें हमने ये होते ही फिर थ्रू ड्रग ये वहाँ से भी एक शो कॉज नोटिस गया उनको, सप्लायर को, कि वाई एनी इलीगल एक्शन शुड नॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट यू बोल के। तो एक क्लैरिफिकेशन मांगा था उनसे। तो रिसेंटली उनका क्लैरिफिकेशन भी आया है कि दे रिग्रेट इट, ये एक उनका क्लरिकल एरर था जो बिलिंग स्टाफ ने। तो उनका कहना है कि जो उनका कंप्यूटर रहता है डेस्कटॉप, उसमें ऑलरेडी रेट्स वगैरह सेव्ड रहता है, तो उसमें क्लरिकल एरर हो गया है, तो दे रिग्रेट इट, ऐसा बोला है। एंड देन दे हैव अपोलोजाइज, और उन्होंने ये बोला ये दोबारा नहीं होगा ऐसा। एंड देन सेकेंडली उन्होंने ये कहा है कि जो हमारा आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ वगैरह है, और जो भी हमको बिल, अभी उनको कुछ बिल पेमेंट बाकी है, तो वहाँ से वो जो एक्सेस अमाउंट जो हुआ है उसको डिडक्ट कर लो, तो मतलब हिसाब किताब जो है बराबर हो जाता है। तो उसको ओके बोल के रखा हुआ है। एंड सेकेंड थिंग, डिपार्टमेंट ने भी इसको काफ़ी सीरियसली लिया है, एंड डिपार्टमेंट की ओर से भी हमने काफ़ी डायरेक्टिव्स दिया हुआ है। तो जो भी सप्लायर्स है, जो भी वेंडर्स है, हमारा जो भी मैन्युफैक्चरर्स है, उनको एक डायरेक्टिव दिया हुआ है, एक ऑर्डर दिया हुआ है रिसेंटली थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर हेल्थ का, कि अगर इन केस कोई पैटेंटेड मॉलिक्यूल का जेनेरिक वर्जन आ जाता है तो वी विल गो फॉर जेनेरिक। तो नंबर 1 वो है। तो जेनेरिक जो है इट शुड बी DCGI अप्रूव, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का अप्रूवल होना है कंट्री में यूज़ के लिए, तो वो एक कंडीशन है। और टाटा का रेट थोड़ा सा कभी कभी अपडेट होने के लिए थोड़ा समय लगता है, तो वहाँ से हमको अपडेशन होके आते रहता है, लेकिन जैसे किसी का जेनेरिक निकल गया तो वहाँ अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ टाटा का जो TMC का रेट है, हम लोग जेनेरिक लेंगे, तो दैट इज़ फर्स्ट। और सेकेंड थिंग, अगर कोई भी सप्लायर ये पैटेंटेड का जगह में जेनेरिक बेचता है और जेनेरिक का जो भेज के पैटेंटेड का बिलिंग करता है, तो उसमें हम लोग ये पेनल्टी लगाएगा बोल के ऑलरेडी एक ऑर्डर दिया हुआ है। उसमें ये लिखा है कि जो उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है वो फॉरफिट हो जाएगा, हाँ, उसको हम लोग जब्त कर लेगा, और उनका पेमेंट वगैरह जो भी ड्यू है वो हेल्ड अप हो जाएगा। और थर्डली विल ब्लैकलिस्ट द सप्लायर एंड देन विल इन्फॉर्म द TMC अथॉरिटीज़ ऑल्सो। तो दैट इज़ वन थिंग। और उसके बाद ये फाइनली ये जो मेडिसिन था, तो उसको अभी हमने जेनेरिक में ही रेट लगा के, जो उसको 4-5 पेशेंट शायद ले रहा था, तो उनका फाइल्स वगैरह में भी सब करेक्शन कर दिया है। तो अभी मतलब ये मैटर ऑलमोस्ट ओके है, सॉल्व हो गया है। तो और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ में जो हमारा सेंटर में है, वहाँ में कोई मेडिसिन खरीदता नहीं है, बेचता भी नहीं है। तो जो भी पेशेंट आता है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो शायद थोड़ा सा एक मिसकम्युनिकेशन भी था कि
मेडिसिन बेच रहा है, ये सब ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सेकेंडली जितना भी सप्लाइज है वो वी डोंट अपॉइंट देम, हम लोग अपॉइंट नहीं करता है। जो मैन्युफैक्चरर है उनका जो ऑथोराइज CNF है या जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर, तो उन लोग को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है मैन्युफैक्चरर का साइड से कि आप लोग ये सेंटर में इस टाटा का रेट में इसको देना है बोल के। तो हम लोग जस्ट एक एज अ कंज्यूमर है, हम लोग उससे मेडिसिन जो हमारा रिक्वायरमेंट है हम लोग प्लेस करता है एंड देन उनका बिल आने से फिर प्रोसेस करके क्लियर कर देता है। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू।